हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अगस्त महीने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म में शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही ओपन बोर्ड का फॉर्म को कैसे भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसेस होगा, कितना फीस लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड में यहाँ पर एडमिशन के लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईयर में सेकेंड बार यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त महीने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जनरल फीस के साथ 1 जून से लेकर 30 जून के बीच आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जिसका प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप 30 जून तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक आपको लेट फीस के साथ फॉर्म को भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर आपको जो है छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की इस प्रकार से ऑफिशियल पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पर भी देख सकते हैं परीक्षा अगस्त सितंबर 2026 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए परीक्षा है तो आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो अगस्त सितंबर महीने के लिए यहाँ पर जो है सेकेंड चरण के लिए ऑनलाइन यहाँ पर जो है 10वीं और 12वीं का फॉर्म भर पाएंगे। मेन, क्रेडिट या आरटीडी कोई भी फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है यानी जो यहाँ पर अंक दिख रहा है, इसको दोनों को यहाँ पर एंटर करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाए। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ से नया पासवर्ड बना के यहाँ पर पासवर्ड को सेट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले ही फॉर्म भर लिया है तो यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर आप जो भी कैप्चा कोड है उसको आपको जोड़ के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड को भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी अंक आ रहा है इसको आपको ऐड करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपसे नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। नया पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर पासवर्ड है बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डाल दीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है इसे जोड़कर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। जैसे फ्रेंड्स आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा आपके सामने इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं। यहाँ पर जो 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना जो फॉर्म है फिल करना है। सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों, यहाँ पर 5वें स्टेप पर बताया गया कि आपको ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पर फीस जमा कर लेने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालवा लेना होगा। इसके बाद दोस्तों उस प्रिंट आउट को और आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को ले जाकर आप जो भी स्टडी सेंटर सिलेक्ट किए हुए हैं वहाँ पर जाकर आपको जमा कराना है। वहाँ पर आपको 40 रुपये का फीस लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश है वह दिया गया है। दोस्तों, नीचे देखेंगे तो समस्त निर्देशों से सहमत हूँ, आगे बढ़े लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज है वह आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि अगर आप कक्षा 10वीं में ओपन बोर्ड देना चाहते हैं तो हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे। कक्षा 12वीं का ओपन बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको हायर सेकेंडरी पर क्लिक करना होगा। तो जो भी आपको परीक्षा देना होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हायर सेकेंडरी में डाल रहे हैं तो भी यहाँ पर सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको फॉर्म को फिल करना है। जैसे यहाँ पर कक्षा का यहाँ पर चयन करेंगे, आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी जिले का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस जिले में एग्जाम देना है, जिस जिले से आपको पढ़ाई करना है उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अध्ययन केंद्र लिखा हुआ आता है। तो उस जिले में जितने भी यहाँ पर जो है अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी। सबको जिस अध्ययन केंद्र में एग्जाम देना है उस स्टडी सेंटर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़े लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए।
जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जनरल यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है, साथ ही क्रेडिट, इसके साथ ही अवसर परीक्षा और श्रेणी सुधार के यहाँ पर जो 4 कैटेगरी दिया गया है। तो अगर आप पहली बार फॉर्म भरें तो यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य लिखा हो वो आता है, इसके आगे परीक्षा आवेदन पत्र भरे लिखा हो वो आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, समस्त निर्देश से सहमत हूँ, आगे बढ़े लिखा हो वो आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक जानकारी है यहाँ पर मांगी जा रही है। सबसे पहले विद्यार्थी का पूरा नाम लिखा हो वो आता है। दोस्तों सबसे पहले आप अपने नाम के टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, मिसेस, मिस या मिस्टर जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम लिखा हो वो आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख लेंगे। नीचे आपको फादर्स नेम डालना है, फादर या हस्बैंड लिखा हो वो आता है, तो यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड के नाम को एंटर कर लीजिए। नीचे माता का नाम लिखा हो वो आता है, तो यहाँ से आप अपने मदर्स नेम को डालेंगे और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने दिया हुआ है वह देखने को मिल जाएगा। आगे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है जन्मतिथि शब्दों में आ जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो जेंडर पूछा जा रहा है, फीमेल है या मेल है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, जनरल, SC, ST, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपका वर्ग होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको दिव्यांगता के बारे में अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर सिलेक्ट कर लेना है। आगे यहाँ पर जो है अध्ययन का माध्यम पूछा जा रहा है, यानी कि आप कौन से माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं। हिंदी माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम में आपको एग्जाम देना है तो आपको इंग्लिश पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो पत्र व्यवहार के यहाँ पर पता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने गली मोहल्ले का नाम, सबसे पहले आप अपने एड्रेस को यहाँ पर एंटर कर लीजिए। इसके बाद राज्य लिखा हुआ आता है, यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने जिला को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक यानी विकास खंड को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से आप अपना पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाता है, तो 10th में यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करना है, वो सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर बारी बारी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रथम विषय चुने लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी विषय का नाम आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देखेंगे तो साइंस, मैथ्स, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 5वां सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी यहाँ पर लिस्ट आया हुआ है आप इनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बैंक खाता की जानकारी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपना बैंक खाता का जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आप अपने माता या पिता का बैंक खाता का जानकारी यहाँ पर आप दे दीजिए। सबसे पहले बैंक का नाम लिखा हुआ आता है, तो आपका खाता कौन से बैंक में है उस बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर को डाल दीजिए। बैंक खाता धारक का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर जो भी खाता धारक का नाम है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड मांगा जाता है, तो आपके पासबुक पे जो भी IFSC कोड होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको फीस का स्ट्रक्चर है वह बताया गया है। आपको यहाँ पर जो है 688 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, एग्जाम फीस लगेगा। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल सभी को मिलाकर 1504 रुपये का यहाँ पर आपको फीस लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है, इसे आपको पढ़ लेना होगा और इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क कर लेना है और नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आईडी यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। इस आईडी को आप यहाँ पर कहीं पर नोट करके रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो अगले स्टेप में आपको यहाँ पर देखेंगे तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो जानकारी है वह मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो फोटो और सिग्नेचर की साइज को सबसे पहले 100 KB से कम आपको रिसाइज कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइल पूछेगा, जिस फाइल में अपने फोटोग्राफ्स रखा हुआ है उस फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो है देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फाइल में चले जाइए। फाइल से आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा और स्टेप 3 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी जानकारी है यहाँ पर आ जाएगी।
कोई जानकारी गलत है तो एडिट के बटन पर जाकर आप अपनी जानकारी को यहाँ से सुधार कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर स्टेप 4 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आपको पेमेंट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया जाएगा। उपरोक्त तो सभी बिंदुओं को भली भांति समझ लिया हूँ लिखा हुआ आता है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं आपका पेमेंट की जानकारी वहाँ पर आ जाएगी। टोटल आपको 1504 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग पेमेंट मेथड है वह आ जाएगा। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म आपको करना है और इस प्रकार से क्यूआर कोड है जनरेट होकर आ जाएगा। और दोस्तों इस क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा और आप अपने गूगल पे या फ़ोन पे की स्कैनर पर जाकर स्कैन करके आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा इसी पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ 5वां स्टेप आएगा, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है फिल हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भर लेने के बाद इस फॉर्म को और जितने भी डॉक्यूमेंट है यानी कि आपके जो भी पहले ईयर का डॉक्यूमेंट होगा, साथ ही जाति और निवास को आपको अपने जो है जो भी स्टडी सेंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर जाकर आप जो है जमा करा दीजिए।